नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कश्मीर में कयामत, मैदान में आफत। नए साल का आगाज कड़ाके की सर्दी के साथ हुआ है, जो अब भी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए कश्मीर से आई बर्फबारी की जरा 6 तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर आ गई हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, बांदीपोरा, पुंछ, डोडा में जोरदार स्नोफॉल हुआ है। वादियां बर्फबारी से गुलजार हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो ये 6 तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि इस समय कश्मीर में किस तरह का माहौल है, क्या फिजा है कश्मीर की। इन तस्वीरों से समझिए, देखिए पूरा कश्मीर इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। ये अलग अलग जगह की 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ये खुला आसमां, ये हंसी वादियां, आ गए हम कहां, आ गए हम कहां। तस्वीरों को देखते ही ये अंदाजा लग गया होगा कि आप कश्मीर की खूबसूरती को निहार रहे हैं, भारत के मुकुट का खुली आंखों से दीदार कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा है, वही कुपवाड़ा जो कभी आतंकियों का गढ़ था, लेकिन अब सैलानियों का मरकज बन गया है। ऊंची ऊंची वादियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। घर, सड़कें, दरख्त, सब पर बर्फबारी का डेरा है। सड़कों पर लगे इन पेड़ों पर बर्फ ने अपना आशियाना बना लिया है। जैसे दिवाली में दीवारों पर झालर बिछी हो, पेड़ और बर्फ एक दूसरे में समाये हो, कभी न जुदा होने का वादा करके बैठे हो। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है, जहां तक नजरें जा रही हैं, बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। ड्रोन के जरिए बारामूला की खूबसूरती बयां की जा रही है। बारामूला के ताजा हालात आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक दौर था जब आतंकियों को बारामूला में इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आज तक यहाँ भारतीयों के अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। धारा 370 के अभिशाप से मुक्त होने के बाद कश्मीर की तो लॉटरी लग गई, घाटी फिर से जन्नत बन गई। ये मनमोहक तस्वीर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है। इतनी बर्फ देखकर लग रहा है जैसे यहाँ क्रिसमस लौट आया हो। इतनी बर्फ देखकर लग रहा है जैसे खुशी का पैगाम लाया हो। ये देखिए कैसे स्नोफॉल ने कार को अपनी आगोश में ले लिया है। घर के बाहर खड़ी कार आराम फरमा रही है, बर्फ के भीतर छिपकर ठंडक का एहसास करा रही है। इस बर्फबारी ने बांदीपोरा की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिया है। अब तो जब आसमां से चांद धरती को निहारता होगा तो बहुत शर्माता होगा। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नए साल पर तो यहाँ जबरदस्त सैलानी जुटे थे, वो अब भी यही बने हुए हैं। हो भी क्यों ना, आखिर इतनी जल्दी इन हसीन वादियों से लौटने का किसका मन चाहेगा। तो ठहर कर जाएंगे, श्रीनगर का पूरा लुत्फ उठाएंगे। ठंड भले कितनों भीषण हो, पर्यटक मौज मस्ती का जरिया ढूंढ लेते हैं। कोई अलाव के पास खड़ा होकर गर्माहट पा रहा है, कोई अपनों के साथ जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा जी रहा है। ये मनोरम दृश्य जम्मू कश्मीर के पुंछ का है। हाल ही में खुफिया इनपुट ने यहाँ घुसपैठ की साजिश की आशंका जताई थी, जिसके बाद यहाँ वीर जवानों की जबरदस्त तैनाती है। भले ही आप इस तस्वीर में देश के रण बांकुरों को न देख पाओ, लेकिन उनकी नजर से कुछ भी नहीं छिपा है। वो इस बर्फबारी में सब कुछ देख रहे हैं, आपको सही सलामत होने का एहसास दे रहे हैं। ये मन मोह लेने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा की है। डोडा का आसमान पहले से साफ है। यहाँ सूर्य के भी दर्शन हो रहे हैं। सूर्य की रोशनी से लग रहा है जैसे डोडा के मस्तक पर माणिक चमक रहा हो। दरख्तों से लिपटी बर्फ चूकर धरती में समा रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कश्मीर में आपने भीषण बर्फबारी देखी, अब मैदान का हाल भी जरा जान लीजिए। इन 5 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लेंगे कि मैदानी इलाकों में धुंध की जबरदस्त मार है। चलिए 5 तस्वीरें मथुरा, आगरा, भोपाल, उज्जैन से लेकर राजधानी दिल्ली की हैं, जहां धुंध ही धुंध है। ये मौसम की दोहरी मार है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी, दूसरी तरफ धुंध से हाय तौबा। तो ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये मैदानी इलाकों की 5 तस्वीरें हैं। मथुरा, आगरा, भोपाल, उज्जैन और राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर आप कोहरे की एक चादर देखेंगे। घना कोहरा, इतना घना कोहरा कि लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है।
अनुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, एक तरफ कश्मीर में भारी बर्फबारी, और क्या सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी, तो वहीं मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो इतनी धुंध और इतनी सर्दी कि लोगों का बाहर निकलना अब मुहाल हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी हुई उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने में मिला, और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और ठंड का जो प्रकोप है उसको कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी का सबक बन रहा है। सर्द मौसम, कड़ाके की ठंड और गलन लोगों को काफ़ी तकलीफ दे रहा है, इसलिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है अगले दो या तीन दिन है वो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर जो तापमान में होगा काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और जो टेम्परेचर वो नीचे गिरा हुआ दिखेगा। मैं खुद इस समय 1090 पर मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आसमान का जो है, आसमान में पूरे तरह से कोहरे का के चादर से पूरा लिपटा हुआ है, हर जगह एकदम कोहरा ही कोहरा है, और इससे समझ सकते हैं कि दिन के 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त भी टेम्परेचर कम से कम अमूमन बताया जा रहा है कि 16 डिग्री सेल्सियस का है, और इसलिए जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि जो पारा है वो गिरेगा। तो देखिए, हम लोग भी खुद ठंड से बचाव करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, जैसे बार बार जैसे कि ठंड महसूस ना हो, और लोग भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं विजुअल दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी लोग ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के रेसिपीज का आनंद ले रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये सर्द मौसम, ये ठंड है, उसको लोगों को जो तकलीफें होती है वो कहीं ना कहीं इस गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी और जो भी जो खाने होते हैं उससे कहीं ना कहीं उससे बचाव भी करता है, लोगों को इंजॉय भी करता है। बात भी कर लेते हैं ठंड से बचने क्या क्या कर रहे हैं। और सर, लगातार ठंड बढ़ रही है और आप लोग कुछ खा पी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत लखनऊ का मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये ठंड में काफी मतलब कारगर साबित होता है ना, कि मतलब जैसे चाय। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए आप तस्वीर में देखेंगे सभी ने ठंड के बचाव के लिए कि मफलर है, स्कार्फ पहन रखा है, स्वेटर, जैकेट, तमाम तरह की चीज़ों को शरीर को ढक रखा है, जिससे कि वो जो सर्द हवाएं हैं वो उनके तक ना पहुंचे, और जो ठंड का जो कहर है वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ ना दे। तो इसलिए दुकानों पर भीड़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदरूनी तौर पर सर्दी का असर ना हो, इसीलिए सर्दी में देखा गया है कि जो खाना पीना होता है उसका लुत्फ भी हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से उठाते हैं, डाइजेशन भी हमारा बहुत अच्छा रहता है, हर थोड़ी देर में भूख भी लगती है, और शायद यही नज़ारा इसीलिए आपके आसपास देखने को मिल रहा है कि लोग इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बाहर निकलकर कुछ ना कुछ खाने पीने का मजा ले रहे हैं, ताकि उस खाने पीने से भी उन्हें गर्माहट मिलती रहे। मेरी तो आपको भी ये राय है कि थोड़ा अपना भी आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि फील्ड में होते हैं, कड़ाके की सर्दी है। इसके अलावा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेघर होते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम अनुज, क्योंकि उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं है और इतनी सर्दी है, जाहिर है बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल जो जिला प्रशासन लखनऊ की बात करें तो तमाम तरह की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई और रैन बसेरों को जो मेन जो हॉट स्पॉट है, जैसे 1090 हो गया, लोहिया चौराहा हो गया, हजरतगंज हो गया, अलीगंज है, गोमती नगर विस्तार, ऐसे कुछ इलाके जहां पे स्पॉट्स को चिन्हित किया गया और रैन बसेरा बना दिए गए हैं। वहां पे कंबल वितरण भी कर दिया गया, अलाव की व्यवस्था भी कर दी गई, और नगर निगम की तरफ से कुछ चौराहों को चिन्हित करने के बाद लकड़ियाँ भी वहाँ पर डाली जा रही है। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया, किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो फौरी तौर पर इलाज भी करे। और लोगों से ही बात, ठंड के बचने क्या क्या कर रही है मैडम आप ठंड से बचने के लिए? बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब ये काफी चिली जो आप खा रहे हैं तो इससे भी ठंड कहीं ना कहीं बेअसर होता है, मतलब जब लगता है तो। हाँ ओके और लोगों से बात करके देखिए पब्लिक का ही ओपिनियन मायने रखता है कि ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। सर, आपने ठंड काफी है, उससे बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो ये स्कार्फ पहन रखा है और हुडी पहन रखा है, इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं पहना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी करी है तो वो करीब 23 जिले का वो काफी बताया गया है कि जो शीत लहर रहेगी, यानी शीत दिवस भी घोषित किया गया और 23 जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, क्योंकि इन जिलों पे जो टेम्परेचर होगा वो गिरावट होगा और इसका ठंड का असर काफी सारे जिलों में देखने को मिलेगा। मेरठ में भी सबसे ज्यादा। स्कूलों की बात करूं तो क्योंकि अब नया साल आ चुका है, स्कूल क्योंकि निरंतर जारी रहते हैं, बच्चों को जब स्कूल जाना होता है सुबह के समय वो कड़ाके की सर्दी में स्कूल जाने को मजबूर होते हैं, क्या उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश अब प्रशासन की तरफ से दिया गया है ताकि बच्चों को थोड़ी राहत मिले, छोटे छोटे बच्चों को? बिल्कुल, जो डीएम है यानी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने स्कूल को बंद कर क्लोज कर रखा है और टोटल 9 तारीख तक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि छोटे बच्चे जो सुबह और ठंड लगती है उसको देखते हुए स्कूलों को फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। और आगे अगर और ठंड बढ़ती है तो आगे भी उसको डेट्स को बढ़ाया जा सकता है, पर जो सर्द मौसम है, जो कड़ाके की ठंड, उससे कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान है और डॉक्टर ने भी तमाम तरह की हिदायत दिया है कि ठंड से बचने के लिए लोग पूरे तरह से बॉडी को कवर करें, गर्म पानी पिएं और गर्म चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि
बाहर निकलने से भी डॉक्टर ने सलाह दी है कि हो सके तो बाहर ना निकले, क्योंकि जो दिन में अगर टेम्परेचर हाई रहे तभी निकले, कि जब ज़्यादा मतलब टेम्परेचर दिखे तो लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। एकदम से ये सर्दी आई है, पहले लोग परेशान थे कि इस बार गर्मी जा नहीं रही, लेकिन जब सर्दी आई तो एकदम से आई और जाहिर है उसका असर लोगों पर, उनकी हेल्थ पर पड़ना अब शुरू हो गया है। जो पहले हमने आपको दिखाया कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वहां पर क्या हालात हैं, जरा अब आपको दिखाते हैं मैदानी इलाकों में क्या कुछ हालात हैं। अनुज, आप बने रहे हमारे साथ। 2025 का आगाज जबरदस्त ठंड के साथ हुआ है। इतनी भीषण सर्दी से लगता है कि ये सिलसिला कई दिनों तक रहने वाला है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा की है। इस प्यारी न्यारी श्री कृष्ण की नगरी में भारी धुंध का बसेरा है। नंबर का चश्मा पहनने वालों को तो छोड़िए, जिनकी नजर बहुत अच्छी है वो भी इस धुंध के सामने बेबस है। घर की छत से सामने वाला एरिया तक नहीं दिखाई पड़ रहा। कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। अब जरा मथुरा के इस हाईवे पर नजर डालिए। भारी धुंध के बीच गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा। अगर ओवर स्पीडिंग हुई तो सीधे सीधे बड़े हादसे को दावत देने जैसा होगा। ये उत्तर प्रदेश का आगरा है, ये ताज नगरी है। देखिए कैसे ये ताजमहल धुंध की चपेट में आ गया है। दुनिया का 7वां अजूबा हमारी आंखों से बार बार ओझल हो रहा है। जिस ताजमहल को देखने दुनिया भर से सैलानी आते हैं, उस ताजमहल को देख पाना कितना मुश्किल हो रहा है। अब तो ताजमहल भी बोल रहा होगा, धुंध अब चली जाओ, सूर्य की रोशनी लाओ, मुझे मेरे चाहने वालों से मिलाओ। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का हाल भी जान लीजिए। राजधानी भोपाल में फॉग का क्या फसाना है, अपनी आंखों से ही देख लीजिए। भोपाल में मौसम का डबल अटैक हुआ है। एक तरफ सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं, दूसरी ओर धुंध का सितम झेलने को मजबूर है। किसी ने वुलन कैप से सिर ढका है तो कोई मफलर के जरिए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। ये मंदिरों का शहर है, ये मध्य प्रदेश का उज्जैन है। ये वही धरती है जहां महाकाल के दिव्य दर्शन से सारे रोग दोष कट जाते हैं, जहां काल भैरव की पूजा से हम जीवन में संतोष पाते हैं। भारी धुंध से उज्जैन के क्या हालात हैं, ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मध्य भारत घूम लिए तो अब दिल्ली के दर्शन भी कर लीजिए। कड़ाके की ठंड से दिल्ली वाले भी नहीं बच पाए। भीषण सर्दी ने जब सताया तो अलाव याद आए। ये ठंड अभी कम नहीं होने वाली है, इसीलिए खुले आसमान के नीचे आग की थोड़ी तपिश मिल जाए तो बात बन जाए, जान में जान आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में इस समय क्या हालात है। धुंध, चारों तरफ धुंध ही धुंध, आगे वाली गाड़ी नहीं दिख रही है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस समय संभल कर चलना भी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अनुज मेरे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अभी आपने भी रिपोर्ट से जाना होगा कि आगरा, मथुरा, ये तमाम जगह, चाहे मध्य भारत की बात कर ले, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, राजधानी दिल्ली, सब जगह कमोबेश एक ही हालात है। और जो जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर बर्फ तो नहीं है, लेकिन धुंध की मोटी चादर है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी है। बिल्कुल, अब जिस तरह से ठंड का प्रकोप है और जिस तरह से कोहरा मचा रखा है, उससे लोग बचने के लिए यातायात तौर पे तमाम तरह के बचाव भी कर रहे हैं। पर अब जैसे जैसे 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, तो लोग घरों से बाहर जो निकल रहे हैं या लोग सड़कों पे जो है वो गाड़ी के जो लाइट्स है उसको ऑन कर रखा है और डीपर को बार बार दिया जा रहा है कि अगर लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट का डीकर, राइट मुड़ रहे हैं तो राइट का डीकर। सारे 24 चौराहे पर जो लाइट्स है वो ऑन कर देखिए। यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ये 10-90 का सबसे पॉश इलाका है और अभी 6 ही बज रहा है और पूरे आसमान पे पूरे कोहरे है और पूरे अंधेरा जैसा माहौल बना और पूरे जगह लाइट्स पूरे जला दी गई हैं, जिससे कि लोग, अगर ट्रैफिक है, लोग आ जा रहे हैं तो उनको समस्या भी ना हो। और देखिए यहाँ पे लोग तंदूरी चाय की दुकान पे भी है, जहाँ पे चाय का चुस्कियों लेकर कोहरे से, ठंड से बचना चाहते हैं। और लोग इसी का एक जरिया है कि किसी जो ठंड है वो कहीं ना कहीं इस चाय के जरिए लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाय है और समोसे होते हैं वो ठंड में रामबाण की तरह काम करते हैं। और ठीक विजुअल देखें, चाय की दुकानों पर भीड़ भी आपको दिख जाएगी कि जो कि लोग घरों से बाहर निकल कर ठंड से बचने के लिए चाय का सेवन कर रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ है। और मैम लोगों से बात भी कर लेते हैं कि चाय बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मैम, आप लोग बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग?
मैम भी देखिए चाय पी रही हैं। मैम ठंड से बचने क्या क्या कर रही हैं आप? इस समय तो जो है चाय पी रहे हैं आराम से और गर्म कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट पहने। देखिए छोटी सी लिटिल गर्ल है भी है, उसने भी कैप लगा रखा है और पूरा बॉडी को पूरा कवर कर रखा है जिससे कि ठंड उसको ना लगे। और ठीक आगे भी चलते हैं और लोगों से बात कर ले कि ठंड से बचाव के लिए उन्होंने क्या अपनी तैयारी की। हालांकि सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी तैयारी कर घर के बाहर अलाव लगा रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं या चौक चौराहे पे चाय की चुस्कियां ले जा रहे हैं, बड़ मक्खन खा रहे हैं। तो किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए तमाम तरह के जद्दोजहद किए जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भैया ठंड से बचने क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया ये मीट मच्छी खा रहे हैं और क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ और लोग हैं। मैम आप ठंड से बचने क्या कर रही हैं? बिरयानी खा रहे हैं। आप देखिए क्यूट से बेबी, आप लोग क्या कर रहे हो ठंड से बचने के लिए? बाबू को खिला रहा है। दर्शकों की यहाँ पे लोगों की भीड़ भी है, पर ठंड कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा भी है पर कहीं अनुज, लोगों का वहाँ एंजॉयमेंट भी पर अपने क्योंकि सबसे ज्यादा आपने चाय का नाम लिया, उसको सुन सुनकर मेरा भी चाय पीने का मन कर गया क्योंकि सर्दी इतनी है। लेकिन वहां पर जो चाय के स्टॉल्स हैं अनुज, उनसे भी जरा पता करिए कि जो सर्दियों का समय होता है, मुझे लगता है बिक्री भी बहुत बढ़ जाती होगी। ये एक अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता होगा, अच्छी कमाई होती होगी अगर लोग ज्यादा तादाद में चाय पीने आते होंगे। और बिल्कुल बात कर लेते हैं चाय के ओनर से ही जो चाय बेच रहे हैं कि आखिर दिन भर में कितनी चाय उनकी बिक जाती है और पहले के मुकाबले अमूमन कितना उनके बिक्री होती है कि चाय, क्योंकि सर्दी के मौसम में और गर्म के मौसम में कहीं ना कहीं चाय का जो रेट्स होता है, जो भी उनकी दुकानदारी होती है, वो कहीं ना कहीं फ़र्क डालती है। तो चाय भी देख लीजिए आप भैया, ठंड का मौसम है, चाय की आप लगातार यहाँ पे लोग चाय पी लें, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है बिक्री में और कितना हो रहा है? भाई मौसम चेंज हुआ तो फर्क तो पड़ेगा ही गर्मी से ठंडी में। तो पहले के तुलना में चाय ज़्यादा बिक्री होगी। जैसे पहले दूध के लीटर मान लीजिए मतलब 15-20 पैकेट खोल देंगे, आप ज़्यादा पैकेट खोल के। भाई मौसम ठंड का हुआ है तो भाई जरूर सेल बढ़ेगा। तो कितने लोग पी लेते हैं, मतलब भीड़ कितनी लग जाती है अमूमन, मतलब कितने टाइम पीरियड रहता है? 6 से 7, 8 से 9 या सुबह कितने बजे लोगों को ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है? हमारी दुकानें जो है शाम को 3 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक लगी रहती है। पहले की अपेक्षा, जैसे पहले मैं जहाँ 200-250 कस्टमर को डील कर 200-250 गिलासें बेचता था, अब मैंने वही गिलासें करके 600 से 700 हो गई हैं पर डे की। क्या रेट है ये चाय का? सर हमारे यहाँ तंदूरी चाय 25 का है, बंद मक्खन 30 का है। कैसे बनाते हैं ये चाय, कुछ बताएंगे इसकी प्रक्रिया ठंड के मौसम में? भाई नॉर्मली जैसे चाय बनाते हैं घर पे वैसे नॉर्मली बनाते हैं, दूध चीनी अदरक डाल के। क्या है चाय की? बिल्कुल, तो अदरक वाली चाय का जो लुत्फ है लोग उठा रहे हैं। अनुज, मैं तो कहूंगी कि लगे हाथ आप भी एक चाय पी लीजिए, सर्दी बहुत है। तब तक मैं रुक कर लेती हूँ देहरादून का। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ हालात देहरादून के, क्या वहां पर भी चाय पी के लोग अपनी सर्दी भगा रहे हैं? क्योंकि बर्फबारी तो जबरदस्त है, चाहे कश्मीर की बात करें चाहे उत्तराखंड की। बिल्कुल, देखिए सर्दी तो बहुत है, लेकिन पिछले 2 दिनों से और आज खास तौर पे अगर देखा जाए तो आज जो धूप है वो कम से कम 6 से 7 घंटे यहाँ पर दिखी है। तो आज थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है जिस तरह से वहाँ पे बर्फ पड़ी है, मैदानी इलाकों में ठंड जरूर है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में आज थोड़ी धूप थी, लेकिन देहरादून से अगर नीचे हरिद्वार, उधम सिंह नगर या रुड़की ये क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है धुंध पूरे दिन रही है। कल भी यहाँ पर धुंध थी। सर्दी बहुत ज़्यादा है और तापमान करीब, अगर सुबह के समय की हम बात करें तो करीब 9 से 10 डिग्री का तापमान ये सुबह 9 बजे तक का था। ऐसे में समझा जा सकता है कि सर्दी कितनी है। और जैसा कि कहा कि चाय तो बहुत ज़रूरी है। देखिए सर्दी में चाय बहुत ज़रूरी है, तभी जो है सर्दी को भगाया जा सकता है, दूर रह सकते हैं। सर्दी हो और चाय ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से सर्दी यहाँ पर बढ़ रही है उससे यही कहा जा सकता है कि सैलानी थोड़ा यहाँ का जो मौसम है उसका मजा जरूर ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो 5 और 6 तारीख को जो बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी हुई है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो जिस तरह से करवट लेगा, सैलानी यहाँ पर उसी को देखने के लिए रुके हुए हैं। और लोग आ रहे थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा जाते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, यहाँ से नज़दीक भी पड़ता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल 2 ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर लोग फटाफट पहुँचना चाहते हैं। तो क्या अभी भी वहाँ पर सैलानियों की भीड़ है या फिर न्यू ईयर जाने के बाद अब वहाँ से सैलानी वापस आने लग गए हैं? देखिए सैलानियों की भीड़ तो यहाँ पर जैसे थी वैसे ही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से, क्योंकि मौसम की जिस तरह से भविष्यवाणी हुई है, पर्यटक यहाँ पर आते हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, जो है दूर दूर से आती है, देश के सभी हिस्सों से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। तो 5 और 6 तारीख को जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है
उसको देखने के लिए पर्यटक कुछ यहाँ पर रुके हुए हैं। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि चारधाम यात्रा जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है वो भी यहाँ पर चल रही है। भक्त जो है बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि जो पर्यटक हैं वो और ज्यादा संख्या में यहाँ पर आने वाले दिनों में पहुंचेंगे। प्रशासन की तरफ से अभिषेक, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वहां पर एहतियात दोगुनी बरतनी पड़ती है मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम कर दिए गए हैं सैलानियों के लिए भी और जो वहां के रहवासी हैं उन लोगों के लिए भी? बिल्कुल, देखिए सैलानियों के या स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन जो है पहले से ही तैयारी है। दो तरह की तैयारी की जाती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फ पड़ती है उसको हटाने के लिए और साथ ही अगर कोई यात्री फंस जाते हैं तो उनको त्वरित वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं या पर्यटक भी हैं जो यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था जगह जगह की गई है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं पिछले एक हफ्ते से चल रही थी क्योंकि त्योहारों के सीजन को देखते हुए, और वो चीजें जो है काफी भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तैयारियां भी पूरी हैं लेकिन लोग भी इस सर्दी का मजा लेते और लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, चाहे मैदानी इलाकों की बात करें चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।